प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। आज जिन क्वेश्चंस का आंसर आप मिलने वाला है वो है What is nuclear fission? What is the source of energy in nuclear fission? Explain the nuclear fission with example। तो बहुत डिटेल में हम इसे स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, ब्रेक होना या फिर टूटना। और न्यूक्लियर का मतलब तो समझ ही रहे हैं, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का टूटना। कोई हैवी न्यूक्लियस है वो टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई और कंपेरेबल मासेस में स्प्लिट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इतना आसान नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जो न्यूक्लियन होते हैं न्यूक्लियस में वो बहुत ही स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होते हैं, बाउंड होते हैं। तो न्यूक्लियस को तोड़ना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर लोहे से सोना बनाना बहुत आसान हो सकता था, लेकिन इतना पॉसिबल है नहीं। इसी से आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि एटम बम का जो प्रिंसिपल है वो भी न्यूक्लियर फिशन ही है, लेकिन कैसे देखते हैं। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इन 1932 जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जो आपको पता है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की उसके बाद साइंटिस्ट लग गए कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट। और इसी दौरान फिर इन 1938 हॉर्न स्ट्रेसमैन ने सफलता हासिल की कि उन्होंने एक न्यूट्रॉन की सहायता से, ये देखिए, ये एक हैवी न्यूक्लियस है 92 यूरेनियम 235, आगे चल के बताएंगे। इसके ऊपर जब एक स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की तो ये दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गई। ऐसे ये देखिए, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी पैदा हुए। ऐसे इस तरह से प्यारे बच्चों। और इस तरह से 1938 में उन्होंने न्यूक्लियर फिशन को प्रैक्टिकली पॉसिबल करवा दिया। और अब हमें यह तो पता चल गया कि न्यूक्लियर फिशन होता क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप a heavy nuclei into light nuclei of comparable masses where it is bombarded by the slow neutron is called nuclear fission with the release of large amount of energy। अब क्योंकि हमें पेपर में लिखना है तो अब आप बताइए खुद सोच करके कि अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन न्यूक्लियर फिशन या व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन तो क्या जवाब दोगे। मैं यहां पर भी लिख देता हूं और नोट्स के फॉर्म में आपको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन आप लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हेवी न्यूक्लियस into 2 light nuclei of comparable masses with the release of large amount of energy। तो दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है वो बॉम्बार्डमेंट हो रही है किस पर, 92 यूरेनियम 235 पर, और साथ में बेरियम 56, बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92, और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी पैदा हो रहे हैं। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लगभग 200
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा होती है, 192 यूरेन 235 के फिशन से हो रही है। अभी हम ये देखेंगे, लेकिन इसकी जो हम रिएक्शन है वो लिख देते हैं कि कैसे ये फिशन हो रहा है। जैसे एक न्यूट्रॉन जो है उसकी बॉम्बार्डमेंट की जाती है 92 यूरेनियम 235 पर, और फिर क्या हो रहा है कि 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टोन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन, और साथ में पैदा हो रही है 200 के अबाउट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अबाउट जो है लगभग आप कह सकते हैं एनर्जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि भाई इतनी एनर्जी यहाँ कहाँ से आ गई? कोई पूछे व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर फिशन? भाई यहाँ पर देखिए कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट के मास से ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब ये निकला कि कुछ रिएक्टेंट्स का मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। और ये जो डिफरेंस है ना रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो ये है जो इसमें पैदा हुई है। यानी कि अब हमें ये आइडिया हो गया कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिशन में क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिशन is the difference in mass of reactant and mass of products। यानी कि इसी को हम कहते हैं, ये जो डिफरेंस है इसे ही हम मास डिफेक्ट कहते हैं। आप यहाँ से मास डिफेक्ट जो है उसे हम डेल्टा एम से लिख देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि मास ऑफ किस किस का मास हम ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स में कौन कौन से आ रहे हैं, न्यूट्रॉन और ये, यानी कि 0n1 प्लस 92 यूरेनियम 235। ये तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स आ गया प्यारे बच्चों। आप कह सकते हैं जो मास डिफेक्ट है इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट, वो चीज़ माइनस मास ऑफ ये प्रोडक्ट्स में ये चीज़ आ रही है। आप देख रहे हैं कि 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टोन 92 और प्लस में 3 न्यूट्रॉन, ये भी हमारे प्रोडक्ट का ही है। ये डिफरेंस आ गया है। अब इसको क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विथ कि जो एनर्जी पैदा होती है ये E बराबर mc², जो आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया था उसके मुताबिक ये एनर्जी पैदा होती है। यानी कि इन अकॉर्डेंस विद द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये E एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा एम जो हमारा मास डिफेक्ट था वो इनटू c²। और आप जानते हैं c की वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए थोड़ा सा भी अगर मास और उसको हम इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ मिलती है। और वो देखिए आपको यहाँ दिखाई भी दे रही है कि ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जो सिर्फ 192 यूरेनियम 235 के फिशन से पैदा हो रही है। और अगर हम 1 ग्राम भी यूरेनियम ले लें तो देखिए उसमें कितने एटम होते हैं, तो कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें पैदा होगी। और आगे चल के आप देखेंगे
कि चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर हो जो फिशन रिएक्टर होते हैं या फिर एटम बम हो, उन सब का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो उसमें आप देखते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब वो एटम बम ड्रॉप किए गए थे तो कितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकली थी और कितना नुकसान हुआ था, वो इस न्यूक्लियर फिशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। क्या है ये सारी चीज़ें आपने देखी, और आपको इनके क्वेश्चंस के जवाब भी मिल गए होंगे कि ये व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन एंड गिव देयर एग्जाम्पल एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हु डिस्कवर न्यूक्लियर फिशन एक्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ थी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है और वो कितने तरह की होती है, जो कि अनकंट्रोल और कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होंगी, जिसमें हम बात करेंगे एटम बम के प्रिंसिपल की भी, न्यूक्लियर रिएक्टर के भी प्रिंसिपल की। लेकिन प्यारे बच्चों जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये सारे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए नोट्स बनाते हुए, नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करें, बहुत अच्छी तरीके से समझे बिना बोधरेशन के, तो आप इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, वो लाइक और शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स को बताएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से बच्चे हैं ऐसे, तो वो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके मोटिवेशन के लिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और फिजिक्स की फुल तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं न्यूक्लियर फिशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहेंगे, उस रिएक्शन के साथ। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखते हुए पढ़ाई करते रहिएगा। Thank you very much.